In this video, we will talk about the summary of a short story, and as we all know, this is the 6th chapter of class 12th Renvo part 2. And if you are the students of class 12th, then this video is very important for you. Okay, so hello everyone, my name is SK Srivastav and you are watching right now English by SK Srivastav. Okay, so let's start the class. क्लास को स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट to all of you guys. If you have visited over here at first time, then please do subscribe and do like, do comment, and if you have any doubt, then please go to the comment box and try to write your queries there. I will try to check and I will try to explain, I will try to give the answer of your question in the comment box. Okay, now without wasting the time, let's start the class. This is your chapter and the name of this chapter is The Artist. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आपका आता है लेखक के नाम का मैचिंग, 5 मार्क्स का आपका आएगा प्रोज सेक्शन से और 5 मार्क्स का आपका आता है पोएट्री सेक्शन से. तो आप इस चैप्टर के जो ऑथर है, जो इस चैप्टर के जो लेखक है, आप उसको रिमेंबर कैसे करेंगे एक बार उसको देख लीजिए. इसके बाद हम इस महफिल को आगे लेके आते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने कायदे से आपके सामने लिखा हुआ क्या है, द आर्टिस्ट. द आर्टिस्ट के बारे में अगर आपसे हम बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपने कहा कि सर इसका हिंदी होता है कलाकार. चीज़ें आपको आई समझ में. इसके बाद अगर हम आपसे आगे बात करें बच्चों, तो आपको पता होगा कायदे से कि कलाकार हम किसको बोलते हैं. कलाकार हम किसको बोलते हैं, जो सीखा नया, जो सीखा नया वही क्या है, कलाकार है. अरे बोलो ना हाँ, जो सीखा नया वही क्या है, कलाकार है. तो सीखा नया मतलब सीगा नोया. अब किस आपका इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उसके नाम को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी. द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सीगा नोया. आर्टिस्ट को लिखा गया है सीगा नोया के द्वारा. एंड ही इज और वे हैं और एक वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर. वे हैं एक फेमस प्रसिद्ध लघु कथा के लेखक रहे हैं. मतलब कि हम उनके बारे में बात करें, हालांकि उनका डेथ हो चुका है. ऑफ जापान, जापान के. एंड द स्टोरी और यह कहानी जो है सोज दर्शाता है, समझे, हाउ कैसे एडल्ट्स मतलब बड़े लोग, टीचर्स माता पिता बड़े भाई बहन, एडल्ट्स क्रश बर्बाद कर देते हैं टैलेंट्स मतलब कि गुणवत्ता को, किसी इंसान के गुण को, किसी इंसान के क्वालिटी को. आइए हम बात करते हैं इसके बारे में. कहता है सीबे, कुछ लोग इसको पढ़ता है सीबेल, ये सीबेल नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे सी और बी, सीबी पढ़ते हैं हम. ठीक है बच्चों, सीबी. और स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है ऑफ प्राइमरी स्कूल. प्राइमरी स्कूल के बारे में आप जानते हैं, वॉज अ टैलेंटेड बॉय. अब इतना समझिए, सीबी अपने आप में एक स्टूडेंट है जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है और वह एक टैलेंटेड लड़का था. कहता ही स्पेंट, वह स्पेंड करता था, गुजारता था, खर्च करता था, हिज टाइम अपने समय को इन कलेक्टिंग. बच्चों कलेक्टिंग का मतलब होता है संग्रह करना. ठीक है, संग्रह करने में किस चीज को, गार्ड्स. इसका मतलब होता है कद्दू. यू कैन से इन इंडिया दैट पम्पकिन, एंड एज वी ऑल नो इट्स अ काइंड ऑफ वेजिटेबल्स. ये एक प्रकार की सब्जी होती है. एंड वी ईट, हम इसे खाते हैं आफ्टर मेकिंग, बनाने के बाद, आफ्टर बॉइलिंग, मतलब आप समझ सकते हैं इसको. तो ये इसको हम कद्दू बोलते हैं, इसको हम लौकी बोलते हैं, और जापान में इसको बोलते हैं तुम्बा. एंड इन इंग्लिश इट इज सेड टू बी गार्ड्स. अंडरस्टूड. आगे बात करते हैं. इसके बाद इस महफिल को थोड़ा सा हम आगे लेके आ जाए बच्चों. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हाँ कहता है क्या, मैं क्या बोलूँ बच्चों, हाँ ही स्पेंट, वह स्पेंड करता था अपने समय को इन कलेक्टिंग गार्ड्स, गार्ड को कलेक्ट करने में, संग्रह करने में, वाइल जबकि ऑल चिल्ड्रेन प्लेड, जबकि सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं.
दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं और ये खेलने के समय को खेलने में इन्वेस्ट न करके, स्पेंड न करके, ये उस गार्ड को कलेक्ट करने में, संग्रह करने में अपने समय को गुजारा करता था। कौन? सीबी। आगे बात करते बच्चों। सीबी यूज किया करता था टू कलेक्ट गार्ड्स, गार्ड को संग्रह करने के लिए, गार्ड को संग्रह करता था इन द सिटी, शहर में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना होगा। समझना क्या होगा उसको आप कायदे से समझिएगा, बाकी बच्चों आप खुद समझदार हैं। कहता क्या है कि सीबी यूज टू कलेक्टिंग गार्ड इन द सिटी, मतलब कि शहर से वह गार्ड को खरीद करके लाया करता था। हालांकि उसके जिस शहर में वो रहा करता था उसका नाम था हार्बर टाउन, एंड द हिंदी मीनिंग ऑफ हार्बर इज बंदरगाह। यू कैन सी लाइक दैट, बीच के जस्ट आस पड़ोस में उसका शहर था, उसका नाम था हार्बर टाउन। और अगर कोई इंसान पैदल जाना चाहे एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब उसके शहर के जिस शहर में रहा करता था उसके एक छोर से दूसरे छोर तक अगर जाएगा तो 20 मिनट का दूरी, मतलब 20 मिनट का समय जो है उसको लगेगा। ठीक है बच्चों। अब कहता क्या, सो इसीलिए ही न्यू, वो जानते थे, वह जानता था, ऑल द प्लेसेस, उन सारे जगहों को, वेयर, जहां गार्ड्स सोल्ड। अब जाहिर सी बात है कि जिस किसी काम को आप करते हो उस काम में आपके पास क्या होता है? रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है। और किसी भी काम को एंजॉय करके आप लंबे समय से कर रहे हैं तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आपके पास हो जाता है। इस बात को आप मानते हैं? जैसे आप जानते हैं कि हम एक टीचर हैं तो इंग्लिश हम पढ़ाते हैं 11 साल से, तो इंग्लिश हमसे पूछेंगे आप तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि किसी भी क्वेश्चन को हम आपको आंसर कर सकते हैं एट एनी टाइम, किसी भी समय। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर पढ़ते हैं और जिस किसी भी टॉपिक को आपने एक बार पढ़ा होगा, उसको रिवाइज किया होगा, और अगर हम आपसे भी पूछेंगे तो आप भी उसका आंसर बिना देखे हमको दे सकते हैं। अरे बोलो ना हाँ। तो वही कहानी, ये गार्ड्स के पीछे इतना समय अपना इन्वेस्ट करता था कि इनको पूरी चीज़ें पता थी कि वह गार्ड मतलब शहर में कहाँ कहाँ बेचा जाता है। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग थ्रू अ बैक स्ट्रीट। बैक स्ट्रीट का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो अननोन, अनफैमिलियर गली, मतलब कि जिस गली से फर्स्ट टाइम जा रहा था तो वह गुजरा तो वो देखा और क्लस्टर। बच्चों क्लस्टर अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है समूह या गुच्छा, समझे? तो वह गार्ड्स के समूह को, झुंड को, गुच्छा को, झुंड कहना बदतमीजी हो जाएगा, बहुत सारे गार्ड्स को देखता है। कहता है ही मतलब कि वे बॉट अ गार्ड, वहाँ से क्या करते हैं, वे गार्ड को बॉट करते हैं, खरीदते हैं। एंड और सिंस, बाई का ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है बच्चों, मतलब खरीदा। सिंस देन, और उसके बाद से ही नेवर सेपरेटेड, और इसके बाद से वो अपने आप को कभी भी उस गार्ड से बच्चों क्या करता, अलग नहीं करता है। इट मीन्स दैट गार्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, दैट इज वाई आफ्टर बाइंग दैट गार्ड ही वॉज नेवर सेपरेटेड हिम फ्रॉम दैट गार्ड। मतलब उस गार्ड को खरीदने के बाद अपने आप को वहां से कभी अलग नहीं करता है। उस गार्ड के बारे में अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट दैट गार्ड, देन आई कैन से लाइक दैट ही bought that guard only in 10 sen. Understood? And the size of that guard was symmetrical. मतलब कि आप बोल सकते हैं symmetrical का मतलब होता है समान आकार के, और उसका मतलब 5 इंच का था, वो ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोलूं कि सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, तो ये हमारे माउस का थोड़ा सा एक पैड है, इसके बारे में आप जानते होइएगा। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और अगर ये पार्ट इस पार्ट को पूरा पूरा ढक देगा, समझे, तो ये पार्ट कहलाएगा। ये पार्ट अगर इस पार्ट को ढक दिया तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। या अगर हम इसको ऐसे ही कर लिए, और ऐसे करने के बाद में क्या किया बच्चों, इसको पूरा पूरा हमने फोल्ड कर दिया, और अगर ई पार्ट इस पार्ट को ढक देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। और अगर इसी को हम ऐसे करते हैं फोल्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पार्ट ढका हुआ नहीं है। इधर भी देख सकते हैं आप कि ये पार्ट ढका हुआ क्या बच्चों, नहीं है। तो ये सिमेट्रिकल गार्ड था, वो सिमेट्रिकल गार्ड था। और वैसे भी अगर आप CBSE क्लास
जी। और RS अग्रवाल साहब को जो छठा क्लास का मैथ है, 6th क्लास का जो मैथ है, उसमें एक टॉपिक पढ़ना है सिमेट्री, और सिमेट्री के बाद पढ़ना ज्योमेट्री, समझे। तो वहां जाएंगे, सिमेट्री का जो मीनिंग है आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको हम बता दिए समान रूप का इसका मीनिंग होता है। आगे आइए, अब यहाँ कहता है क्या है बच्चों, कहता है बट लेकिन वन डे, एक दिन ही कोट, वह पकड़ा जाता है, समझे, विथ दैट गार्ड, उस गार्ड के साथ, इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में, एंड और टीचर स्नैच्ड, और जो उनके शिक्षक होते हैं वह स्नैच मतलब छीन लेते हैं, समझे, द गार्ड, उस गार्ड को, फ्रॉम सीबी, सीबी से, एंड और कंप्लेंड, ये क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, टू हिज फादर, उनके घर पर, समझे। हालांकि उस समय उनकी माँ होती है, उनके पापा घर पे नहीं होते हैं, इनके पापा होते हैं बाय प्रोफेशन, क्या बोलते हैं, कारपेंटर। हिज फादर वॉज अ कारपेंटर बाय हिज प्रोफेशन, और इनकी माँ होती है हाउस वाइफ, समझे। तो इनके पापा के पास ये क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, एंड सीबीएज फादर, सीबी के पिताजी जो हैं, ऑल द गार्ड्स विच वर हंग, वे सारे के सारे गार्ड्स जो टंगा हुआ होता है, ऑन द वॉल मतलब कि दीवार पर, समझे, एट सीबीएज हाउस, सीबीए के घर पर, सीबीए के घर पर, समझे, स्कोल्डेड हिम, यहाँ पे एक बात छूट गया हुआ है, उसको ले करके वो बाहर, सीबीएज फादर थ्रू आउट ऑल द गार्ड्स, सीबीएज के पिताजी जो हैं, वह सीबी के जो पिताजी वो क्या करते हैं, सारे के सारे गार्ड्स को फेंक देते हैं घर से बाहर। सीबी होगा, हम बार बार सीबीएज बोल देते हैं, इस बात को आप समझिएगा, सीबी। आगे बात करते हैं, द टीचर, शिक्षक, गेव दिस गार्ड, और जो जिस गार्ड को शिक्षक छीने हुए रहते हैं, उस गार्ड को क्या करते हैं, दे देते हैं टू द पोर्टर। बच्चों इसका मतलब होता है दरबान, या आप बोल सकते हैं चपरासी, चपरासी को दे देते हैं, ऑफ द स्कूल, स्कूल के चपरासी को दे देते हैं, एंड और आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ही सोल्ड दिस गार्ड, वह चपरासी उस गार्ड को जो है सोल्ड करता है, बेचता है, समझे, टू क्यूरियो डीलर, मतलब कि जो गार्ड के विक्रेता होता है, खरीदार होता है, बोल सकते हो कि खरीदता भी बेचता भी है, तो क्यूरियो डीलर से जो है मतलब कि बेचता है फॉर 50 येन। देखिए सेन हो गया अपने यहाँ का पैसा, समझे, और क्या बोलते हैं उसको, और येन हो गया अपने यहाँ का रुपया, क्या हो गया। तो आप इतना कायदे से समझ सकते हैं कि पैसा जो है, ये पैसा जो है ये रुपया का 100वां भाग होता है, समझे कि नहीं। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि 10 सेन में किना हुआ था सेबे उसको, और उसको बेचता है 50 एन में, तो कितना गुना हुआ आप समझ जाइए। इसके बाद कहता है क्या, एंड और यहाँ न क्या बोलते हैं 50 एंड डीलर सोल्ड, और जिस डीलर से बेचता है वह 50 एन में, अब वह डीलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बेचता है, आप बोल सकते हैं मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है क्यूरियो डीलर, समझे, उसको बेचता है 600 एन में, समझे। और नाउ सीबी इज इनग्रस, और अब सीबी जो है वह बिजी हो गया हुआ, इनग्रस हो चुका, अपने आप को व्यस्त कर चुका है, अपने आप को मतलब कि लगा दिया हुआ है इन मेकिंग पिक्चर्स, तस्वीर को बनाने में, समझे। और इसके बाद कहता है कि एंड और हिज फादर, उनके पिताजी, स्कोल्ड्स, डांटते हैं, हिम, उनको, फॉर दिस ऑल्सो, मतलब इसके लिए भी उनके पापा उनको क्या करते हैं, डांटते हैं। कहता है क्या, दिस स्टोरी, यह कहानी जो है, यह कहानी सोच दर्शाता है, हाउ, कैसे, द इंटरेस्ट ऑफ सीबी वॉज क्रस्ड, कि सीबी की इंटरेस्ट को जो है नष्ट कर दिया गया, क्रश कर दिया गया। ये रहा आपका इस चैप्टर का समरी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको आप चाह रहे होइएगा इसको नोट करना, तो हम यहाँ से हट जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट जो है इतना का ले लीजिए, हम हट चुके हैं, इतना का ले लीजिए आप, या अगर चाहें तो आप इतना का भी ले सकते हैं, इतना का भी ले सकते हैं, और इसके बाद जो बच गया आप उसका ले लीजिए, ठीक है। और बाकी बात ये जो आपका ऑब्जेक्टिव सब है, इसे हम करवा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल, टिल देन बाबा टेक केयर। आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए एजुकेशन के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होता जिसके माध्यम से हम अपने गरीबी को मिटा सकें, ठीक है बच्चों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।